Dear students and guardians, आज मैं आपको इस वीडियो में हैंड राइटिंग बनाना सिखाते हैं। देखिए, कहा गया है कि सुलेख विद्वता की पहचान होती है, यानी जो अच्छा लिखता है वह विद्वान समझा जाता है, अर्थात उसकी बुद्धि सांद्रित कंसंट्रेटेड समझी जाती है। मैंने भी अपने लाइफ में देखा है कि जिसकी हैंड राइटिंग नहीं बनती है वह बुद्धि का कमजोर होता है, वह गंभीर बातें नहीं समझ सकता और न तो वह बोल सकता है। इसलिए हैंडराइटिंग किसी का भी बनना ये द्योतक होता है कि उसकी बुद्धि कंसंट्रेटेड है और वह गणित या विज्ञान की बातें गंभीरता से समझता है। इसलिए मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग ऐसा लिखते हैं जो दोबारा स्वयं उनको कहा जाए कि पढ़ लीजिए कोई अपना ही लिखा हुआ नहीं पढ़ते हैं। हमें तो आश्चर्य होता है कि जो स्वयं आपने लिखा और स्वयं नहीं पढ़ रहे हैं तो वो लिखावट कैसी होगी। और वैसे लिखावट जैसे आप एग्जाम में लिखते हैं और आपकी हैंडराइटिंग बनती है तो समझ लीजिए कि एग्जामिनर उसी को देख करके खुश होता है। और यहाँ तक यदि आपके सब्जेक्ट मैटर अच्छे लिखे हों या न लिखे हों उसमें नंबर देता ही है, थोड़ा बढ़ा करके नंबर देता है। इसलिए कहा गया है हैंडराइटिंग इज द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द एग्जामिनर। तो इसलिए आप देखते होंगे कि मैं जो बोर्ड पर लिखता हूँ वह कलम से ही लिखा रहता है, लेकिन वह किसी के लिए भी पठनीय होता है। मैं तो लिम्का बुक रिकॉर्डेड हूँ हैंडराइटिंग के मामले में, यानी मैंने 800 पन्ने की किताब लिखी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। देखिए, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस है जो 800 पन्ने की है और थ्रू आउट हाथ से लिखी है। और इस किताब की राइटिंग देख करके कोई पकड़ नहीं सकता। इसके फिगर भी ऐसे हैं कि वैसा कंप्यूटर से बनाना भी बड़ा डिफिकल्ट कार्य है। आप देखें, इसके ड्राइंग्स देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये सब कैसे बनाए गए हैं। तो हैंडराइटिंग बनना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आज मैं आपको हैंडराइटिंग बनाने के लिए सिखाता हूँ। गणित में आप लोगों ने सिमेट्री का नाम सुना है। जैसे मैं एक लाइन खींच दूं, देखिए ये एक लाइन खींच दूं, अब कहें कि इस लाइन के अबाउट एक सिमेट्रिकल फिगर बनाइए, तो देखिए ये मैंने बना दिया, ये देखिए एक फिगर बनाया ऐसा। अब ठीक ऐसा ही फिगर ये साइड यदि मैं बनाता हूं, देखिए ये देखिए लगभग सिमेट्रिकल फिगर मैंने बना दिया। थोड़ा सा यहाँ से दिक्कत है तो ये आप ऐसे ले आए और ये एक सिमेट्रिकल फिगर बन गया। जैसा लाइन के अबाउट इधर है वैसा लाइन के अबाउट इधर है। फिगर बनाने के लिए मैं बहुत सारा अपरेटस भी रखा हूं। चाहूं तो देखिए एक अपरेटस मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एक अपरेटस मैं आपको दिखाता हूं। ये अपरेटस फाइबर का बना हुआ है और इस लाइन के बाद यदि आप सिमेट्री खींचते हैं तो देखिए कैसा खिंचाएगा सिमेट्री। देखिए मैं एक लाइन खींच देता हूं, स्केल लगा दे रहा हूं।
देखिए मैं एक लाइन खींच दिया और अब इस लाइन के बाद सिमेट्रिकल फिगर बनाना है। तो देखिए कैसे बन जाएगा सिमेट्रिकल फिगर। ये देखिए केवल ऐसे आप घुमा दीजिए और एक फिगर बन गया। देखिए ये ऐसा बना दिया। यहां भी आप सिमेट्रिकल फिगर बना दें। देखिए देखिए अब ये सिमेट्रिकल फिगर बन गया लाइन के बाद। इसी को सिमेट्री कहते हैं, सिमेट्री अबाउट द लाइन कहते हैं। अब आपको जो राइटिंग बनानी है वो कैसे बनानी है, देखिए एक ही एंगल पर लिखने की कला होती है। जैसे देखिए मैं ए लिख रहा हूं, देखिए स्मॉल लेटर लिख रहा हूं, यहां से ऐसे घुमाना है आपको। ये देखिए ये इस प्रकार से ए लिखना है, छोटा लिखें या बड़ा लिखें। देखिए ये छोटा लिखें। छोटा लिखने में कलम की बबलिंग बहुत कम होती है और बड़ा लिखने में बबलिंग ज्यादा हो जाती है। इसलिए कोशिश करें, आप जो कॉपी पर लिखते हैं वो तो बहुत छोटा होता है। जैसे देखिए ए, अब बी लिखना हो तो यहां से लेकर चलिए ऐसे, यहां ऐसे। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनाना। ये देखिए यानी कोई चीजें आप इस प्रकार का खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं तो यहां से ऐसे स्टार्ट हुआ और फिर ऐसे मुड़ गया। अब इसको इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी यहां से कर्व का डायरेक्शन राइटवर्ड है और यहां से कर्व का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड हो गया, लेफ्टवर्ड। तो इसको कहते हैं यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनाना। आप इस प्रकार का बनाना ऐसे सीखिए, ऐसे सीखिए बनाना। ये देखिए सब मैं पैरेलल लिख रहा हूं, ये सारी चीजें पैरेलल है। तो वही चीज बी में मैंने बनाया। देखिए ए बी लिख रहे हैं, ए बी, देखिए वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनाया और ऐसे घुमा दिया। आप चाहे तो बड़ा में लिखेंगे तो आप इस प्रकार से लिखें, ए वो ऐसे आप करें, फिर इसी लाइन पर आवे, यहां तक आवे और यहां से मुड़ करके ऐसे आवे, तब बी बनेगा, बी का पोजीशन सही आएगा। उसके बाद देखिए हम ABCD पूरा लिख रहे हैं। आपको देखिए ABCD में पूरा लिख रहा हूं। देखिए न लाइन टेढ़ी होगी और न लेटर टेढ़े होंगे। A B C D, देखिए कलम कहां उठ गया, E F G H, यहां पॉइंट बना रहे हैं, H I J K L M N O P
Q R S T U V W X Y Z। ये देखिए, ये सारे लेटर जो हैं 75 डिग्री के एंगल पर लिखे हुए हैं, और आप चाहें तो 60 डिग्री के एंगल पर भी लिख सकते हैं, तो इसको और झुकाना पड़ेगा। देखिए, ये 75 डिग्री का एंगल है, लगभग मान के चलिए ये 75 डिग्री का एंगल है। हम 60 डिग्री के एंगल पर लिखेंगे तो और झुकाना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ जी, इस प्रकार से झुकाना पड़ेगा। और यदि झुकाना चाहते हैं तो देखिए, ए बी सी डी, ये देखिए कलम ऐसे उठ जाएगी, इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए, ये कुछ कम झुका हुआ है, ज्यादा झुका हुआ है, या और झुका हुआ है। और इसको कंटिन्यू करेंगे, ई एफ जी एच आई जे के इत्यादि। तो आप देख रहे हैं कि ये जो झुकाव है सभी लेटर का, वह एक ही डायरेक्शन में है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, यदि झुकाव बदल देंगे, तो देखिए मैं झुकाव आपको बदल के बताता हूं। देखिए, ए का झुकाव देखिए यहां पर ऐसे है। यदि बी आप लिखना चाहते हैं इधर से, एवं ऐसे झुका दें, और सी फिर खड़ा लिखें, और डी को ऐसे ज्यादा झुका दें। देखिए, यहाँ डी हमने ज्यादा झुका दिया। ई मान लेते हैं आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे कर दिया। जी आपने ऐसे झुका दिया, इस प्रकार से लिख दिया। एच, तो लेटर वही है, लेकिन झुकाव एक तरफ से नहीं है, इसीलिए लेटर बिगड़ गए। एक डायरेक्शन में यदि आप लिखते हैं तो वही एक डायरेक्शन में लिखी हुई चीजें बिल्कुल आपको अट्रैक्टिव लगेगी देखने में। देखिए, अब जैसे कैपिटल लेटर की बात आती है, तो कैपिटल लेटर कई ढंग से लिखे जाते हैं। देखिए, कैपिटल लेटर लिखना हो तो कई ढंग से, जैसे ऐसे लिख दिया ए, फिर ए चाहे तो आप ऐसे लिख डालें, ऐसे लिख डालें, फिर एक ऐसे आप चाहें तो लिख डालें। ये सभी लिखने के स्टाइल हैं। तो आपका हाथ जो है ऐसा घूमे कि कहीं पर बबलिंग ना हो सके, यानी हाथ में वाइब्रेशन ना हो, तभी आप लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। जैसे बी लिख रहे हैं,
तो देखिए मैं ज्यादातर बी ऐसे लिखता हूं, ये बी लिखता हूं। आप चाहें तो बी ऐसे भी लिखें, ऐसे भी लिख डालें, तो यह एक अदर स्टाइल हो गया। तो यहां पर बी जो है थोड़ा ऐसे आएगा। उसके बाद सी लिखना है तो सी ऐसे भी लिखते हैं। कहीं पर सी आप हम जो लिखते हैं जनरली ऐसे लिखते हैं। डी लिखना हो तो डी ऐसे लिखें, ये मैं ज्यादा लिखता हूं। आप चाहें तो डी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्रिप्ट का डी हो गया। तो देखिए मैं ई लिखता हूं तो जनरली देखिए कलम यहां से चलती है और ऐसे मुड़ जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी और फिर यहां से तब ऐसे होगी, तब ये ऐसे होगी, तब तो आप ई ठीक से लिख पाएंगे। दूसरा ई लिखने का तरीका है ऐसे करके ऐसे लिख दे, ये भी ई का स्टाइल है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टाइल है। एफ लिखते हैं तो देखिए ऐसे एफ लिखें, यहाँ पर कर्सी जरूर बनाएं, और ये ऐसे, ये भी एफ का एक स्टाइल है। चाहे तो एफ का स्टाइल में ऐसे भी बदल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एफ। लेकिन अब लिखने के कई एक तरीके हैं। देखिए ऐसे भी एफ लिख देंगे। जी लिखना है तो एक जी जो मैं लिखता हूं जनरली ऐसे लिखता हूं, ये जी हो गया। एच लिखना हो तो यहां से कर्सी बनाइए ऐसे, और ये ऐसे कर्सी बनाइए तो एच ऐसे आएगा। आई लिखना हो तो इस प्रकार से आई लिखें, देखिए आई का स्टाइल है। लेकिन आई के स्टाइल में ये थोड़ा सा अंतर है। आई के स्टाइल में ये इतना ही रहेगा, ये बढ़ करके ऐसे आएगा आई, ये इसमें सटेगा नहीं, क्योंकि देखिए ये हो जाएगा ऐसे, जे का स्टाइल हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग स्टाइल है जिसमें लोग लिखा करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ही डायरेक्शन में आप लिखने का प्रयास करें तो आपकी राइटिंग बनने लगेगी। थोड़ा यह है कि किसी कार्य को संपन्न करने में उसमें प्रयास की जरूरत होती है। अब जैसे हिंदी का आप लिखते हैं तो हिंदी में भी मैं लिखता हूं तो देखिए का ऐसे बनाता हूं, का मेरा इस प्रकार से बना रहता है। ये देखिए यहां से कलम ऐसे जाएगी, फिर कलम नीचे आएगी, फिर ऊपर आएगी, तब आपको सुंदर का बनेगा। अब किसी ने लिखा ऐसे लिख करके ऐसे कर दिया तो ये खराब हो जाएगा। बहुत लोग बच्चे को इसी प्रकार से ऐसे का सिखाते हैं ऐसे लिखने के लिए, जो एक गलत तरीका है। उस बच्चे का हैंडराइटिंग कभी भी सुधरेगा नहीं। तो देखिए इसको मैं देखिए का इस प्रकार से लिखता हूं, का की स्टाइल मेरी ऐसी है, इसीलिए सुंदर दिखेगा। खा लिखना हो तो यहां से ऐसे लिखें और यहां पॉइंट बनावे, और पॉइंट बनाने के बाद खा ऐसे जाएगा, इस प्रकार से ऐसे आएगा खा। ग लिखना हो तो ग इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए ये भी 75 डिग्री पर लिखा जा रहा है। घ लिखना हो तो घ की जो स्टाइल है वह इस प्रकार की है, ये घ की स्टाइल है। अंगा लिखना हो या आड़ा लिखना हो तो ये चीजें जो है देखिए इस प्रकार से आएगी। यहां पॉइंट देंगे
तो अंगा होगा, और यहां यदि आप पॉइंट देते हैं नीचे तो ये अड़ा होता है, ये अड़ा और ये अंगा होता है। फिर देखिए च लिखना हो तो एवं ऐसे करिए और ये च बनाइए ऐसे, और लाइन ऐसा खींचे कि इस लाइन से ये लाइन ऊपर हो, तब ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन छ लिखना हो तो छ देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा, यहां से ऐसे लिखा जाएगा, वो घा जैसा नहीं होगा। ज लिखना हो तो पहले यहां से स्टार्ट करिए, इसको ऐसे ले जाइए, फिर ये लाइए, ऐसे लिखिए। झ दो प्रकार से लिखते हैं, एक झ तो ये हो गया, एवं ऐसे करके एवं लिख दिया और ऐसे मिला के ये लिख दिया। दूसरा स्टाइल है झ का, झ का स्टाइल ये है, ये स्टाइल है। और या ये ऐसे ले जाइए, यहाँ का स्टाइल ये है। तो कोई भी अक्षर साफ साफ लिखें तो वह देखने में अच्छा लगेगा। देखिए और भी लेटर लिखने के लिए मैं बता रहा हूं। अब देखिए 75 डिग्री पर लिखेंगे तो हिंदी ऐसे लिखाएगी। देखिए राम ने, इसको थोड़ा ऐसे रखिए, राम ने कहा, हा देखिए कैसे लिखते हैं, एवं यहां जाकर के छोड़ दीजिए, ऐसे यहां से लाइए। राम ने कहा कि देखिए अब ये 75 डिग्री पर ऐसे लिखा हुआ है। आप ये सारे लाइन को ऐसे सटा दें। राम ने कहा कि हमें, ये देखिए हमें अच्छी, अब देखिए यह एक स्टाइल है, हमें अच्छी लिखनी चाहिए, लिखना चाहिए। ये हमें अच्छी लिखना, इस तरह से देखिए एक स्टाइल में लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको वर्टिकल भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्टिकल से ज्यादा 75-60 डिग्री का एंगल पर लिखा हुआ राइटिंग अच्छा देखने में लगता है। तो आपको राइटिंग बनाने के लिए अब देखिए बहुत लोग कैसे लिखते हैं, ए लिख दिए घुमा के ऐसे ऐसे कर देते हैं, बी लिखना ऐसे ऐसे कर दिए, सी ऐसे कर दिए, डी ऐसे कर दिए, ई ऐसे कर दिए, एफ ऐसे कर दिए, तो ये सब राइटिंग बिगड़ जाएगी। मैं जब लिखता हूं तो आप देखेंगे ध्यान से कि थोड़ा स्लो जरूर लिखता हूं। देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 3x
3x प्लस y इज इक्वल टू 3। इस तरह से देखिए गणित लिखा करते हैं। इसको कोई भी पढ़ सकता है। अब आपने ऐसे लिख दिया a प्लस बी 3x, ऐसे कर दिया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ऐसे लिख दिया। अब देखिए इस राइटिंग और इस राइटिंग में कितने का फर्क पड़ गया। तो ऐसा नहीं है, गणित लिखने में भी बहुत स्टाइल की जरूरत है। कहीं कहीं अल्फा बीटा गामा लिखते हैं आप, तो अल्फा लिखना है तो ऐसे कर दिया, लेकिन नहीं, अल्फा का शुद्ध ये है अल्फा। बीटा ऐसे लाइन खींचिए, यहां से ऐसे लिखिए बीटा। गामा लिखनी हो तो गामा ऐसे लिखें, अल्फा बीटा गामा। थीटा लिखनी हो तो यहां से ऐसे स्टाइल मारिए ऐसे, और यहां आने के बाद ऐसे थीटा। उसके बाद फिर देखिए जैसे ईटा लिखनी है तो देखिए ईटा ऐसे लिखाता है, एवं इस प्रकार से ईटा ऐसे। एक जाय लिखनी हो तो एक जाय इस प्रकार से लिखें, एक जाय। तो ये लिखने के ऐसे स्टाइल है, अल्फा बीटा गामा थीटा। यहां साई लिखनी हो तो साई देखिए बिगड़ गई। ये देखिए साई का स्टाइल है, ये साई का स्टाइल है, ये फाई का स्टाइल है। देखिए ये फाई का स्टाइल है, ये ऐसे फाई लिखते हैं। तो लिखा हुआ जब स्पष्ट होता है तो पढ़ने में भी बड़ी आसानी होती है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इतना बताने के बाद आप कुछ प्रयास करेंगे ताकि आपकी लिखावट अच्छी हो सके। ये बात आप जरूर जान लें, जिनकी लिखावट अच्छी नहीं होगी वो निश्चित वो फूहड़ दिमाग के होंगे और वो उल्टा सीधा पढ़ाएंगे भी। और वैसे गुरुओं की बात न सुननी चाहिए और न समझनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनकी राइटिंग बिगड़ी हुई है, वो निश्चित ही गलत बोलेंगे, गलत समझाएंगे और लिखेंगे ऐसा कि वो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि कोई लेटर किस प्रकार से, किस रोटेशन में, किस घुमाव से लिखा जाएगा, इसको आप ध्यान से देखें। आप परीक्षा में भी लिखेंगे, बढ़िया राइटिंग बना के लिखेंगे तो आपको अंक भी बढ़ा करके दिया जाता है, क्योंकि वैसी स्थिति में एग्जामिनर प्लीज हो जाता है, खुश हो जाता है और खुश हो करके आपको नंबर देता है। कहीं कहीं पर ड्राइंग आती है बनाने के लिए, तो ड्राइंग आपको एक सीधी रेखा खींचनी है, तो आप एक सीधी रेखा नहीं खींच, देखिए सीधी रेखा मैं खींच रहा हूं, देखिए सीधी रेखा खींच रहा हूं, देखिए कहीं पर आपको टेढ़ी नजर नहीं आ रही है, कहीं आपको फिगर ही बनानी है, साइन कर्व बनानी है, तो देखिए कैसे बनेगा। ये देखिए कितनी बबलिंग हुई, ये कितनी बबलिंग हुई इसमें, ये देखिए मैं हाथ से ही तो खींचा हूं, लेकिन आपकी हाथ वाइब्रेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ढंग से खींचा हुआ चीज देखने में अच्छा लगता है। कहीं आपको स्केल लगाने की जरूरत पड़ती है, कहीं बिना स्केल का ही फिगर बनाना है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखना जरूरी है। यह गणित में भी आवश्यक है और अन्य विषयों में भी अति आवश्यक है। इसलिए आप हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश करें और थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित हैंडराइटिंग बनेगी और किसी को भी पढ़ने में
कष्टप्रद नहीं होगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि परमात्मा आपको प्रेरणा दे कि आप अच्छी हैंडराइटिंग लिख सकें, और प्रयास करेंगे तो अच्छा लिखेंगे और आप अपने जीवन में काफ़ी वाहवाही पाएंगे, क्योंकि जब सुंदर आप लिखेंगे तो लिखते ही आपको शाबाशी मिलेगी। मेरी राइटिंग तो बहुत जगह लोग उसको सैंपल के रूप में रखे हुए हैं और बहुत ही लोग शाबाशी वाहवाही दिया करते हैं, लेकिन मेरा ज्ञान मेरे पास रह जाए ये बेकार की बात है। वो आपके पास भी चला जाए तो मेरा जीवन धन्य होगा। धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और आगे मैं फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बताऊंगा। धन्यवाद।